आज बनाएंगे शीरमाल। ये ट्रेडिशनल मुगलाई रेसिपी है। नरम मुलायम हल्के मीठे शीरमाल कभी भी स्नैक के रूप में सर्व कर दीजिए, सभी को बहुत पसंद आएंगे। नमस्कार, nishamudalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। 2 कप मैदा वज़न में 250 ग्राम। इसके बीच में बना लेते हैं थोड़ी सी जगह। ये 1 छोटी चम्मच इंस्टेंट ड्राई एक्टिव ईस्ट। ये पहले से एक्टिव है, इसे दूध में घोलकर एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हल्का गरम दूध 1 कप लिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जब आप किसी आटे में ईस्ट डालें तो दूध से गूंदें या पानी से हल्का सा उसे गर्म कर लें, इससे ईस्ट जल्दी एक्टिव होता है। और ये आधा कप शुगर पाउडर वज़न में 70 ग्राम और 1 पिंच नमक। सारी चीज़ों को पहले तो यही मिला लेते हैं और अब आटा गूंथते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और गूँथेंगे। और जो अभी डो बनाएंगे उसे थोड़ा सा सख्त बनाएंगे, एकदम सॉफ्ट नहीं करना है, चपाती के जैसा हल्का, जैसा पूरी का डो लगाया जाता है उस तरह का डो बनाना है। ये डो लग गया। अभी इसे 3-4 मिनट तक थोड़ा सा मलते रहेंगे। ये स्मूथ डो लगाकर तैयार कर लिया और थोड़ा सा सख्त है ये। इतना डो लगाने में आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध का यूज़ हुआ है। अब इस डो में घी मिलाएंगे। 1/3 कप है ये, वज़न में 70 ग्राम। घी आप देसी घी या डालडा कोई भी ले सकते हैं। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म इतना कि आपकी उंगली सहन कर सके। घी देखकर लग रहा होगा इतना ज़्यादा, ये मुगलाई डिश है, इसमें घी ज़्यादा ही डलता है। अब इस आटे को तब तक गूँथेंगे जब तक ये घी पूरी तरीके से आटे में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। इस डो को हमने थोड़ा सख्त इसीलिए रखा था कि जब इसमें घी मिलाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, घी तो पूरा आटे ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन अभी थोड़ा सा टेक्सचर फटा सा लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्मूथ टेक्सचर चाहिए आटे का। इस तरीके से मुक्कियाँ लगा के थोड़ा सा मसलते रहिए। हाथ की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है और बढ़िया सा डो बन के तैयार हो जाएगा। और देखिए, अब इस डो का टेक्सचर एकदम स्मूथ हो गया। बस ऐसा ही गूँथना है। इसे फूलने के लिए इसे इस कटोरी में रख देते हैं और ऊपर से आप किसी कपड़े से या क्लिंग फिल्म से इस तरीके से दिखाई देता रहेगा, कवर कर दीजिए। और इसके ऊपर एक और ढक्कन लगा देते हैं और अब इसे 1.5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देते हैं। गर्म जगह नॉर्मल किचन के प्लेटफॉर्म पर रख दीजिए, किसी अलमारी में रख दीजिए। ये बहुत ज़्यादा नहीं फूलता क्योंकि इसके अंदर घी है। इसको 1.5 घंटे के बाद आप शीरमाल बनाने के काम में लीजिए। मैक्सिमम 2 घंटे रख लीजिए, 2.5 घंटे रख लीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि सुबह आपने ये डो बना के रखा और शाम को शीरमाल बना रहे हैं, क्योंकि जो ईस्ट है इसके अंदर उसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आपको मिलने वाला है। अगर आप इतनी देर तक छोड़ देंगे कि 10-12 घंटे रखकर छोड़ दें तो ईस्ट का टेस्ट चेंज हो जाता है, उतना बढ़िया टेस्ट नहीं मिलेगा। और 1.5 घंटे में ये आटा फूलकर तैयार हो गया। थोड़ा सा सूखी मैदा में अपने हाथ को डिप कर लेंगे और फिर इस आटे को पंच कर देंगे। इस तरीके से इसे लंबाई में बढ़ा लिया और अब इसकी लोइयां काट लेते हैं। तो बराबर की लोइयां काट देंगे। थोड़े से छोटे छोटे शीरमाल बनाएंगे क्योंकि हमारे घर में इक्विपमेंट जो होते हैं वो थोड़े छोटे ही होते हैं। इस तरीके से गोल गोल करके रख लेंगे। इस बचे हुए डो से भी इसी तरीके से लोइयां काट लेते हैं। ये सारी लोइयां हमने बना ली। इन्हें कपड़े से ढक देते हैं ताकि ये सूखेंगी नहीं। और अब इन्हें 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट में ये सेट हो गए। बोर्ड को खाली कर लेते हैं और ये सारी लोइयां लगा देते हैं इस प्लेट में। एक लोई जिसे मैं बेलूंगी ये रख ली और बाकी सारी लोइयों को हम ढक कर रखेंगे। ये सूखा मैदा, इसमें हम इसे लपेट लेंगे। थोड़ा सा हाथ से दबा लेते हैं। बहुत ही आराम से ये बेला जा रहा है।
आटा एकदम परफेक्ट लगा है और इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, हल्का सा मोटा ही रखना है बस। थिकनेस देख लीजिए। ये एक छोटी सी चम्मच ले ली है और इससे इस तरीके से प्रिक करते जाएंगे, क्योंकि ये फूलने नहीं चाहिए, एकदम रोटी की तरह से हल्के से पफी होने चाहिए। बस ये हो गया। तो इसे बेक करने के लिए हमने इस ट्रे में लगा दिया। दूसरा भी बेल लेते हैं और इसे भी सूखे आटे में उसी तरीके से डिप कर लिया और अब इसके ऊपर भी वैसे ही निशान डाल देते हैं। अब इसे भी इसके साथ में इस तरीके से लगा दीजिए। ओवन को हमने पहले से ही सेट कर दिया, 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे प्रीहीट कर लिया है और अब इसे ओवन में लगा देते हैं। शीरमाल को जब बेक करने के लिए आप ओवन में लगाएं तो 5 मिनट तक बेक होने के बाद आपकी नज़र ओवन के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी बेक हो जाते हैं। जैसे वो हल्के से गुलाबी होने लगे निकाल कर देखिए। अगर वो चारों ओर एक जैसे नहीं सिक रहे हैं तो ट्रे को घुमा कर लगा दीजिए और जैसे ही हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए ऊपर, आपके शीरमाल सिक कर तैयार हैं। इन्हें बेक होते हुए 7 मिनट हुए हैं और ये ऊपर से काफ़ी ब्राउन दिख रहा है। पीछे की ओर से देखते हैं, हाँ पीछे की ओर से भी सिक रहे हैं। 2 मिनट के लिए इन्हें और सिकने के लिए लगा देते हैं और ट्रे को घुमा देते हैं ताकि ये चारों ओर इवनली सिक जाए। अब मैं ऊपर के रैक में रख रही हूँ इसे और नज़र इसके ऊपर बराबर रखेंगे और 2 मिनट में ये अच्छी तरह से बेक हो गए। और अब आप देखिए इनका कलर चारों ओर से अच्छा ब्राउन हो गया है। ये बहुत ही बढ़िया बेक होकर तैयार है। गर्मा गर्म शीरमाल हम इस रैक के ऊपर रख लेते हैं और इनके ऊपर ब्रश से थोड़ा थोड़ा पानी लगा देते हैं, इससे ये सॉफ्ट हो जाते हैं। ट्रेडिशनली इसे पानी में डिप करके तुरंत निकाल लेते हैं, लेकिन ब्रश से पानी लगाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। पलट लेते हैं इसे, बिल्कुल हल्का हल्का पानी लगाना है दोनों ओर और अब इनके ऊपर घी लगा दीजिए। तो ये शीरमाल तैयार हो गए। इसी तरीके से सारे शीरमाल बेक करके तैयार करने हैं। ये शीरमाल ठंडे हो गए, इन्हें हम प्लेट में लगा देते हैं और ये जो हमने अभी बेक करके तैयार कर लिए, इनके ऊपर पानी और घी लगा लेते हैं। हमारे घर के पास एक सिंधी बेकरी थी, बचपन में हम उसकी दुकान से शीरमाल लाया करते थे। वो इतने अच्छे होते थे कि उसका स्वाद मुझे आज तक याद है। और इन्हें ठंडे होने देते हैं। अब बनाते हैं इन्हें गैस के ऊपर। तो ये हमने एक पैन ले लिया और गरम कर लिया। इसके ऊपर डबल बटर पेपर बिछा लिया है, इससे शीरमाल काले नहीं होंगे। पैन को मीडियम गरम कर लिया है और फ्लेम भी मीडियम रख ली है। अब मैं इसे सेकने के लिए इस बटर पेपर के ऊपर डाल देती हूँ और ढक देंगे और 2-3 मिनट के बाद चेक करेंगे। 2 मिनट से सेक लिया, बबल आ गए हैं। इसे पलट कर देखते हैं और देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो गया। ये दूसरी ओर से भी इसी तरीके से ब्राउन होने तक बेक करेंगे, लेकिन अब फ्लेम धीमी कर देंगे। दूसरी ओर से पलट कर देखते हैं। देखिए ये दूसरी ओर भी अच्छे ब्राउन धब्बे आ गए। बस इतना ही सेकना है। तो ये भी तैयार हो गया। इसे निकाल कर रैक के ऊपर रख देते हैं। जो दूसरा बेल के रखा है उसे इसमें डाल देते हैं और 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे भी सेकने देते हैं। और इसके ऊपर भी हम उसी तरीके से पानी लगा देंगे। पानी ज़रूर लगाना है, उससे ये सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये घी, ये दूसरा वाला भी सिक गया। इसे अलट पलट कर दोनों ओर थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। हमारे शीरमाल तैयार है। ये ओवन में बेक किए हुए और ये गैस पर बने हुए, दोनों ही बहुत अच्छे बने हैं। एकदम नरम है और टेस्ट का तो आपको तभी पता लगेगा जब आप इसे बनाकर खाएंगे। हमने इसे ओवन में भी बनाया, गैस पर भी बनाया। आप इसे दोनों तरीके से बना सकते हैं। दोनों तरह के ही शीरमाल बहुत अच्छे बनते हैं। इन्हें आप तीखे चटपटे अचार के साथ, चटपटी चटनी के साथ या फिर अपनी किसी भी मनपसंद कोफ्ते या पनीर की सब्जी के साथ परोस दीजिए। हमें तो ये चाय कॉफ़ी के साथ ही बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हें आप फ्रिज में रखकर पूरे 7 दिन तक खा सकते हैं। बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए और बताइए कैसे लगे, और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।